ना जैसे हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है, सेम आपकी बॉडी के अंदर लीवर होता है जो बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और उसको अगर आपने अच्छा कर लिया तो समझो कि 50% से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपने शॉर्ट आउट कर दिया है। और लोग उसी पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं कि लीवर क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, और वो अगर सही से काम ना करे तो हमें परेशानियां क्या क्या आती हैं, और उसको कैसे अच्छा किया जाए। ठीक है, तो आप आराम से बैठ के सुनते रहिए और इन चीजों को जरूर ध्यान में रखा करें, जितनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लीवर। यस, स्क्रीन पे आपके आ गया होगा। लीवर होता क्या है? देखो लिखा हुआ है, लीवर शरीर का सबसे बड़ा ठोस अंग है। ये शरीर की रक्त आपूर्ति से विषाक्त पदार्थों को निकालता है। रक्त मतलब, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। आपके ब्लड में अगर कुछ गलत चीजें आ गई हैं तो उसको वो निकालने का काम करता है। ठीक है, और जो ग्लूकोज लेवल है, जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है, उसको सही करने में मदद करता है। और जैसे आपने देखा है ना, कभी हमें चोट लग जाता है तो ब्लड का क्लॉटेज हो जाता है ना, अगर थक्का ना जमे तो खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यू बहता रहेगा। तो इस क्लॉटेज को भी नियंत्रित करता है और बहुत सारे काम करता है। ये समझो 500 से ज्यादा जरूरी काम आपका सिर्फ लीवर ही करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और लीवर इज द लीवर ऑफ योर बॉडी। जैसे गाड़ी में लीवर होता है ना, उसको जब आप खींचते हैं तभी वो कोई काम करता है। तो लीवर जो है वो आपके शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और इसको सही रखना बहुत जरूरी है। आपका लीवर 1.5 किलो का होता है, यानी 1500 ग्राम का होता है। और ये लीवर ऐसा होता है कि आप डोनेट भी कर सकते हैं। आपके शरीर में लीवर ही ऐसा है कि जिसको अगर आप डोनेट करते हैं ना, तो लीवर दोबारा से अपना विकास कर लेता है। जैसे आपके नाखून आप काटते हो ना, हम बाल कटवाते हैं तो दोबारा से बाल आ जाते हैं, नाखून कटवा काटते हैं तो दोबारा से नाखून आ जाते हैं। सेम लीवर जो होता है 60% तक आप इसको डोनेट कर सकते हैं। बहुत लोगों को आज की डेट में लीवर की परेशानी होती है, तो लीवर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। यस, और इसका इम्पोर्टेंट बहुत सारा मतलब ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ लीवर की वजह से होती हैं। अब क्या क्या परेशानियां है, सबसे पहले आप समझिए कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। आज लगभग हर घर घर में है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, फैटी लिवर, हार्ट की परेशानी, स्टोन की परेशानी, किडनी की परेशानी। बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लीवर की वजह से होता है। वेट लोगों का बढ़ जा रहा है, यह स्टक हो जा रहा है। तो ये सारी परेशानी सिर्फ एक लीवर की वजह से होती है। अगर आपका लीवर हेल्दी रहे, अगर आप लीवर को स्वस्थ रखें, तो आप ये समझे कि ये जो लाइफस्टाइल डिसीज है ना, इन लाइफस्टाइल डिसीज से आप बहुत ही दूर रह सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है कि यह मेरा लीवर हेल्दी है कि नहीं। क्योंकि आज की डेट में हम सिर्फ खाने पे ध्यान देते हैं, जो मिला वो हमने खा लिया। हेल्दी लाइफस्टाइल पे कभी हम फोकस ही नहीं करते। तो आपको जब ये फोकस करेंगे तो आप समझो ये बहुत सारी परेशानियों को आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और आज की डेट में समझो कि लिखा है जैसे पुरुष की तुलना में महिलाओं का वजन बहुत ज्यादा है। यस, क्यों? क्योंकि हर एक इंसान के शरीर के अंदर ना मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का इंजन होता है, जो रेस्ट मोड में आपकी आपकी कैलोरीज कितनी बर्न होनी है वो हमें बताता है। यानी वो कैलोरी को बर्न करने का एक प्रोसेस कराता है। लेकिन महिलाओं का जो मेटाबॉलिज्म है वो पुरुष की अपेक्षा थोड़ा स्लो होता है। तो जितनी भी फीमेल यहाँ पे कनेक्टेड है, यस, जितनी भी फीमेल कनेक्टेड है, आपको समझिए आपको अपने मेटाबॉलिज्म को ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत होती है, ज्यादा फास्ट करने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर आप बूस्ट नहीं करोगे तो कैसे आपका शरीर एक अच्छे वे में जाएगा। इसीलिए आज की डेट में महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा परेशानियां हैं। दुनिया भर की परेशानियां महिलाओं को आज की डेट में पुरुषों से ज्यादा। तो क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका स्लो होता है, और आपको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए अपने ऊपर एज कंपेयर टू मेल। लेकिन मेल को भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली, रहन सहन बहुत बदल चुका है। हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, मार्केट की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, सिटिंग वर्क बहुत ज्यादा हो गया है। इसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं। अब अगर आपको चेक करना है कि हमारा लीवर वगैरह सही है कि नहीं, किस तरीके से इसको और अच्छा रखें, तो जांच करने का एक सामान्य तरीका है। बहुत लोगों को मस्से होते हैं ना, अगर आपको मस्से हो रहे हैं तो आप समझिए आपका लीवर अनहेल्दी हो रहा है। अगर आपकी नेक, अगर बहुत सारे लोगों का गर्दन होता है ना, जो हमारी गर्दन है, अगर उसका कलर डार्क हो रहा है,
यानी अगर वो ब्लैक हो रहा है तो आप समझिए आपका लीवर, मतलब वो आपको बता रहा है कि आपका लीवर धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपका लीवर हेल्दी नहीं है। और आपके नेक पे टायर जम जाते हैं। बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा ना कि ये गले पे फैट की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, चर्बी बहुत ज्यादा हो जाता है। यस, ये ऐसे मिल जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है। बहुत लोग की गर्दन नहीं जैसे मेरा दिख रहा है ना आपको, बहुत लोगों का गर्दन ही नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल चिपका रहता है। तो आप समझिए कि आपका लीवर धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको उसको सही करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये छोटे छोटे तरीके हैं जिससे आप जांच कर सकते हैं। अगर आपको मस्से हो रहे हैं और आपके ये नेक का कलर, गर्दन का कलर अगर ब्लैक होता चला जा रहा है, तो आप समझिए कि आपका लीवर में कुछ ना कुछ परेशानियां आपको हो रही है। तो आपको लीवर को सही करने की बहुत जरूरत है। ठीक है। आपके ठोड़ी पे फैट बढ़ रहा है, गर्दन पे और ज्यादा फैट बढ़ रहा है, तो आपके लीवर में परेशानी हो रही है, आपको सही करने की जरूरत है। और ये नापने का एक तरीका है। क्या तरीका है? वेस्ट। आपको अपने कमर का इंच मेजर करना, आज सभी लोग करिएगा, कमर का इंच को मेजर करिएगा इंच टेप से। और हिप, उसके नीचे जो हिप है, हिप को आप मेजर करिएगा इंच टेप से। तो जो फीमेल का है, फीमेल का आना चाहिए 0.7 और मेल का आना चाहिए 0.9। अगर आपका इतना रेशियो आता है तो आप समझिए कि आपका लिवर जो है वो हेल्दी वे में काम कर रहा है। लेकिन अगर आपका रेशियो इतना नहीं आ रहा है तो आपको बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ये कैलकुलेशन है। आज सभी जितने लोग आज कनेक्टेड हैं, आज सभी को क्या करना है, आपकी वेस्ट लाइन, कमर की लाइन और हिप की लाइन को मेजर करना है। कमर का इंच को डिवाइड करना है हिप के इंच से। जितनी फीमेल है, अगर आपका 0.7 आता है तो बहुत बढ़िया, अगर 0.7 नहीं आता तो आपको काम करने की ज्यादा जरूरत है अपने ऊपर। ठीक है। मेल का अगर 0.9 आता है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर इतना नहीं आ रहा है, यानी आपको और अच्छे से अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। और एक एसजीपीटी टेस्ट होता है, वो चाहे तो आप लोग कराएं, जरूर कराया करें, एटलीस्ट साल में 2 बार तो जरूर ही कराएं कि मेरा लीवर, मेरा शरीर सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके। तो यहाँ से जांच कर सकते हैं। तो लीवर को अच्छा रखने के लिए, पूरे बॉडी को फिट रखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को अपने वेट को मेंटेन रखना है, वेट को रिड्यूस करना है। ठीक है। और वेट रिड्यूस करने का एक कैलकुलेशन है। आपकी जो लंबाई होती है ना, जैसे मेरी लंबाई है 164 सेंटीमीटर में 164। तो अगर आप सभी को मेजर कर लेना है इंच टेप से आपकी लंबाई कितनी आ रही है। और अगर आपके परिवार में माता पिता या उनके माता पिता को कोई हेल्थ चैलेंज है, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है 105। ठीक है। तो वो आपका एक्चुअल वेट आएगा। ठीक है। नापने का यही तरीका होता है। जैसे मेरा 164 है, 164 में से अगर मैं 100 घटा दूं तो मेरा कितना वजन होना चाहिए, 64 किलोग्राम मेरा आइडल वेट होना चाहिए। लेकिन अगर मेरे माता पिता या उनके माता पिता को कोई हेल्थ इशू है, तो मुझे कितना माइनस करना है, 105। यानी मेरा आइडल वेट कितना होना चाहिए, सिर्फ 60 किलोग्राम होना चाहिए। फीमेल की केस में, फीमेल को क्या करना है, जैसे आपकी जो हाइट की लंबाई है, यानी मान लीजिए 164 है, तो आपको 164 में से 105 घटाना है। तो आपका आइडल वेट कितना होना चाहिए, 64 किलो। लेकिन अगर माता पिता को भी कोई हेल्थ इशू है, कोई चैलेंजेस है, तो आपको 110 घटाना है। यानी आपका वजन कितना होना चाहिए, 55 किलोग्राम। ये मेजर करने का तरीका है, नॉर्मल वे में आप लोग इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो आप सभी आज जरूर मेजर करें कि क्या मेरा इतना है कि नहीं। क्या मेरे फैमिली में किसी को था ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, शुगर की कोई प्रॉब्लम या कोई हेल्थ चैलेंज था कि नहीं। अगर था तो आपको ये कैलकुलेशन मैंने दिया हुआ है। अगर कोई हेल्थ चैलेंज नहीं है तो पुरुष के लिए लंबाई में से 100 घटा देना है, वही आपका आइडल वेट है। महिला के लिए आपको अपनी लंबाई में से 105 घटा देना है, वो आपका आइडल वेट है। लेकिन अगर परिवार में माता पिता या उनके माता पिता को कोई हेल्थ चैलेंज है, तो पुरुष के लिए 105 घटाना है और महिला के लिए 110 घटाना है। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन है, ये जांच करने का एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं। हम कभी फोकस ही नहीं करते। लीवर को या पूरे शरीर को हेल्दी रखने के लिए सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला, अपना खाना बैलेंस करिए। खाना बैलेंस का करने का मतलब क्या होता है कि बैलेंस मात्रा में खाना खाइए जिसके अंदर सभी पोषक तत्व भरपूर हो। ठीक है। यानी सुबह का नाश्ता समय पे करना है, दोपहर का लंच आपको समय पे करना है, रात का भोजन आपको समय पे करना है। और इन सारी चीजों में बैलेंस मात्रा होना चाहिए। बैलेंस मात्रा यानी इसके अंदर प्रोटीन भी हो,
विटामिन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, गुड फैट भी हो, फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी हो, फाइबर भी हो, ये सारा कुछ रहेगा तब आपका खाना एक संतुलित बैलेंस कहलाता है। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको परेशानी आती है। ठीक है। और हर खाने में एक पोर्शन होता है। जो भी आपका खाना है उसका एक पोर्शन होता है। 40% जो आपकी थाली है उसके अंदर भोजन होना चाहिए जो आपको ऊर्जा दे, यानी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। 30% आपके खाने में क्या होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। और 30% क्या होना चाहिए, गुड फैट, जिससे आपके लुब्रिकेशन सिस्टम अच्छे से काम करे। और उसके अंदर 25 से 30 ग्राम अपने एज के अकॉर्डिंग आपको फाइबर भी लेना चाहिए। ठीक है। मिनरल होना चाहिए, तब जाके आपका खाना संपूर्ण रूप से बैलेंस कहलाता है। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस वर्कआउट डेली बेस पे आपको करना है कि आपकी बॉडी की जो स्टेमिना है, जो स्ट्रेंथ है, वो अच्छी होनी शुरू हो जाए। तब आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर जो इंसान ये रेगुलर बेस पे जैसे हम लोग आपको कराते हैं 40 मिनट मॉर्निंग में वर्कआउट, 30 मिनट इवनिंग में वर्कआउट, अगर आप 60 से 70 मिनट डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो समझिए बहुत सारी परेशानियों को आप अपने आप ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन यही है, अच्छा खाएं, बढ़िया खाएं, उसके अंदर गुड कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, वाटर, सब कुछ अच्छी मात्रा में हो, तो डेफिनेटली आप अपने शरीर को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी लाइन है, अपने स्वास्थ्य के आप खुद मालिक हैं और खुद मालिक बनिए। कभी ये मत बोलिए कि मैं इससे पूछूंगा। जैसे जनरली हम लोग जिस फील्ड में हैं, यहाँ पे जनरली लोग क्या बोलते हैं, मैं हस्बैंड से पूछूंगी अच्छा रखूं कि नहीं अपने आप को, मैं वाइफ से पूछूंगा, मैं बच्चों से डिस्कस करूंगा। यस। स्वास्थ्य किसका है, हेल्थ किसका है, हेल्थ आपका है, शरीर आपका है, परेशानी होगी आपको। यस। घर परिवार वाले क्या कर सकते हैं, आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, दवाइयां दिलवा देंगे, यही करेंगे ना, इंजेक्शन लगेगा वो लगवा देंगे, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ आती है तो किसको सहना होगा, हमें ही सहना होता है, कोई और तो नहीं सह सकता ना। कि जैसे शरीर में पेन हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि आप अपना पेन किसी और को दे दो, दर्द हम किसी और को तो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं ना। तो आपको समझना क्या है कि अपने स्वास्थ्य के मालिक बनिए। और कभी स्वास्थ्य के लिए किसी और से आपको पूछने की जरूरत ना पड़े, ऐसा कभी मत लेके आना कि मुझे पति से, माता पिता से, बच्चों से, पड़ोसी से पूछने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य के मालिक बने कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है। यस। अगर आप अच्छा बिना दवाइयों के, बिना किसी बीमारी के जीना चाहते हैं तो आज से ही अपनी जीवन शैली बदलें, अपने खान पान पे बहुत ध्यान दें और डेली बेस पे नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। जैसे जैसे आपके कोच आपको बताते रहते हैं वैसे वैसे चीजों को आप फॉलो करें, तभी आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल में आ सकते हैं। और जो आपकी उम्र है वो यंग यंग होती चली जाएगी, आप जीवन भर ऐसे हेल्दी और जवान रहेंगे। यस। तो समझ में आया कि आपको लीवर को हेल्दी क्यों रखना है, कैसे रखना है। क्योंकि आज की डेट में हर घर में एक परेशानियां हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, दुनिया भर की परेशानियां हैं, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, उन सभी को अगर स्वस्थ रख अच्छा करना है तो आपको आज ही अपने खान पान पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यस। कितने लोग हैं जिनको अभी शुगर की परेशानी है?